हेलो डियर स्टूडेंट्स। द मिशन डेवलपमेंट एकेडमी के इस डिवाइस क्रैश कोर्स में आप सभी बच्चों का स्वागत है। और जो भी बच्चे क्लास सिक्स के अंदर एडमिशन लेना चाहते हैं सैनिक स्कूल के अंदर, इसके अलावा सीएचएस में भी एडमिशन लेना चाहते हैं या फिर नवोदय स्कूल में एडमिशन लेना चाहते हैं, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो भी ये कोर्स आप सभी के लिए बहुत ही यूजफुल होने वाला है। तो चलिए आज हम डिस्कस करेंगे सैनिक स्कूल का जो ऑफिशियल सिलेबस है। मैथ्स के 5 चैप्टर्स हम डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें कि 21st से लेकर के 25th तक की कंप्लीट चैप्टर्स को हम डिस्कस करेंगे। और उन चैप्टर्स के नाम कुछ इस तरीके से हैं: डेसिमल नंबर, स्पीड एंड टाइम, ऑपरेशंस ऑन नंबर्स, कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री एंगल्स, अरेंजिंग ऑफ फ्रैक्शंस। इन सारे चैप्टर्स को हम कंप्लीट करने वाले हैं। मैं हमेशा कहता हूं कि यार जब भी आप किसी की भी वीडियो देखो, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप मेरी ही वीडियो देखो, अगर आप किसी की भी वीडियो देख रहे हो ना कुछ सीखने के लिए, तो अपने पास में एक नोटबुक और एक पेन जरूर रखना। उससे क्या होता है, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते हैं, जो क्वेश्चंस होते हैं उसको आप अगली बार जब आप क्वेश्चंस करते हो तो रिवीजन कर पाते हो अच्छी तरीके से। अगर आपने हमारा गदर 1.0 बैच कंप्लीट कर लिया है तो ये आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे एक तरीके से ये रिवीजन होगा आपका। तो चलिए मैथ्स के सिलेबस के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, कोई भी एग्जाम्स अगर आप क्लियर करना चाहते हैं, उस कोई भी एंट्रेंस एग्जाम हो, चाहे छोटे से छोटा हो, चाहे चाहे वो आईएएस आईपीएस का एग्जाम ही क्यों ना हो, सिलेबस आपके सामने होना ही चाहिए। सिलेबस से आपको पता लगता है कि आपने कितना पढ़ लिया है, कितने चैप्टर्स कंप्लीट करना बाकी है। आपको पता होता है ना, आपके एग्जाम्स आने वाले होते हैं तो मैम कहती है कि अच्छा इस बार एग्जाम्स में ये चैप्टर्स आएंगे, हाफ ईयरली के एग्जाम्स में ये चैप्टर्स आएंगे, टर्म वन में ये आएंगे, तो आपको सारी चीजें पता होती हैं। ठीक उसी तरीके से ये जो सिलेबस है, इसी सिलेबस के अकॉर्डिंग हमें सारी चीजें शुरू करनी है और कंप्लीट भी करनी है। तो यहाँ पे देखिए एरिया एंड पैरामीटर लिखा हुआ है, सिंपल इंटरेस्ट, लाइन ऑफ एंड एंगल, टेम्परेचर, कन्वर्जन ऑफ यूनिट, इसके अलावा रोमन न्यूमेरल्स, टाइप्स ऑफ एंगल्स, सर्कल्स, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। और आज हम डिस्कस करेंगे मैथ्स के सिलेबस में, जैसा कि मैंने आपको बताया कि 21st से लेकर 25th तक, और ये हमारे यहाँ पे जो मैथ्स का कंप्लीट चैप्टर वो कंप्लीट हो जाएगा। यानी कि डेसिमल नंबर्स, स्पीड एंड टाइम्स, और इसके अलावा ऑपरेशंस ऑन नंबर्स, कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री एंगल के साथ साथ अरेंजिंग ऑफ फ्रैक्शन, और इन्हीं के कॉन्सेप्ट भी डिस्कस करेंगे और साथ साथ में हम कंप्लीट इसके क्वेश्चंस को भी करेंगे। अगर आपने ये जो सीरीज चल रही है, इस सीरीज को अगर आपने ध्यान से और स्टार्टिंग से देखा होगा ना, तो केवल हमने 8 दिनों में ही पूरा मैथ्स का सिलेबस कंप्लीट कर लिया है। इसी तरीके से हम रीजनिंग 2 से 4 दिनों में कंप्लीट कर लेंगे। इसी तरीके से इंग्लिश भी हम कंप्लीट करने वाले हैं। तो सिलेबस आपके पास जब तक नहीं होगा, जब तक आपको पता नहीं लगेगा कि हम कहाँ से पढ़ रहे हैं, कितनी चीजें पढ़ रहे हैं, आपको कंप्लीटली पता होना चाहिए कि रीजनिंग में कितने चैप्टर्स हैं, कितने चैप्टर्स हमें कंप्लीट करना है। तो इसी तरीके से चीजें हमारी क्लियर भी होती हैं। इंग्लिश की बात करते हैं, इंग्लिश में ये सारे चैप्टर्स हैं, उन सारे चैप्टर्स को हम कंप्लीट करेंगे, राइट। टॉपिक वाइज सारी चीज़ों को हम ध्यान से करने वाले हैं, समझने वाले हैं। और इंग्लिश का जो सिलेबस है, उन सिलेबस को भी हम कंप्लीट करने वाले हैं। तो इस तरीके से सारी चीज़ें हमारी क्या होने वाली है, कंप्लीट होने वाली है। और अगर हम जीके की बात करें तो जीके में क्या होता है कि हमारे पास में क्वेश्चंस होते हैं, क्वेश्चंस, कंप्लीट क्वेश्चंस होते हैं। और इन क्वेश्चंस को, ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग हम जो टॉपिक्स हैं उसको भी कवर करेंगे। जीके में भी ये पूरा सिलेबस हम कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करें, सबसे पहले हम आज की जो चैप्टर्स हैं उनके कॉन्सेप्ट को समझेंगे। पहला चैप्टर है हमारा जिसका नाम है डेसिमल नंबर्स। तो डेसिमल नंबर का कॉन्सेप्ट क्या होता है, सबसे पहले उसके कॉन्सेप्ट्स के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। देखिए, डेसिमल नंबर्स में क्या होता है, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको डेसिमल्स यानी कि दशमलव के प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन नहीं आते। तो सबसे पहले हम बेसिक्स पे बात करेंगे। अब देखिए, अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछता किसी भी सिंपल एक स्टूडेंट से कि आप मुझे है ना प्लस करके बताओ 418 और प्लस 15, तो आप डायरेक्टली प्लस कर देते, कोई इशू नहीं था। लेकिन अगर मैं यहाँ पे क्वेश्चंस में दे दिया मैंने कि 14.8 और प्लस 0.15 को प्लस करो, तो इसको प्लस करने का तरीका बहुत सिंपल है। कैसे, हम ठीक पॉइंट के नीचे पॉइंट को लिखते हैं। अब यहाँ पे लिखा हुआ है 41.80 लिखा हुआ है, ठीक ये वाले पॉइंट के नीचे हमने ठीक दूसरा वाला पॉइंट रखा है। आप देख पाओगे ये पॉइंट और ये पॉइंट ठीक एक दूसरे के नीचे होने चाहिए। अगर 41.8 क्वेश्चंस में दिया हुआ है तो यहाँ पे ये 0 और फिर पॉइंट और फिर ये 1 और यहाँ पे 5, यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो 0 के साथ में पैड अप कर दो ताकि ये बराबर हो जाए नंबर्स। अब ये 0 और 5 हो जाएंगे 5, 8 और 1 होंगे 9, 1 और 0 होंगे 1 और 4, तो ये आ गया आपका आंसर 41.95। ठीक इसी तरीके से अगर यहाँ पे 3 डिजिट्स दिए हुए हैं,
0.116 दिया हुआ, अब यहाँ पे 2.2 दिया हुआ है तो 2 इधर आएगा, पॉइंट के नीचे ठीक पॉइंट आएगा और 2, और जहां पे कुछ भी नहीं है उसमें हम जीरो के साथ पैडअप करके ऐड कर देंगे, तो ये 6 होगा, ये 1, ये 3 और ये 2, तो 2.316। तो इसी तरीके से ये जो डेसिमल्स नंबर है जिनको हम प्लस करते हैं तो वो सारी चीजें आपको क्लियर कट समझ में आ जाती हैं। चलिए आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चंस के बारे में हम बात कर लेते हैं। अब यहां लिखा हुआ 87.5 और -1.2, तो 87.5 -1.2, तो 5 में से 2 को माइनस करेंगे तो 3 हो जाएगा। इसी तरीके से 7 में से 1 को माइनस करेंगे तो ये 6 हो जाएगा और ये 8, यानी कि यहां भी ठीक पॉइंट के नीचे पॉइंट को रख करके हम माइनस कर लेते हैं। अब यहाँ पे लिखा हुआ है 14.9, और इसी तरीके से हम अगर माइनस करना होगा तो 2 पॉइंट के नीचे ठीक पॉइंट को रखेंगे और 2 3, यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो जीरो लगा देंगे, चाहे ऊपर हो या फिर नीचे हो। 10 में से 3 जाएंगे तो 7, और यहाँ पे बचेगा 6, क्योंकि हम यहाँ पे 8 में से 2 को माइनस कर रहे हैं तो 6 होगा। 14 है, 14 में से 2 को माइनस करोगे 12 हो जाएगा। 12.67 आप देख पा रहे हो यहाँ पे आंसर 12.67 भी आ रहा है। तो प्लस आपको समझ आया डेसिमल्स के, आपको डेसिमल्स नंबर्स के सब्ट्रैक्शंस भी समझ आए। जब हम क्वेश्चंस बताएंगे तो वहां भी सॉल्व कराऊंगा मैं कुछ क्वेश्चंस डेसिमल्स के, किस तरीके से आपके एग्जाम्स के अंदर पूछेंगे। अब यहाँ पे है ना, करना क्या है, ध्यान दो। अगर आपसे मल्टीप्लिकेशन पूछा गया है तो मल्टीप्लिकेशन है ना बहुत सिंपल है, आपको है ना पहले तो मल्टीप्लिकेशन में ये भूल जाना है कि पॉइंट है। क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम पे अपने दिमाग से ये निकाल दो कि पॉइंट है, पॉइंट का जो चीज है वो हम बाद में देखेंगे। तो जो नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन होता है, यानी कि अब हमारे पास क्वेश्चन हो गया 112 और 23, इसका नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन करो तो 3 2 जा 6, 3 1 जा 3 और 3 1 जा 3, ये आया। फिर इस तरीके से 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 और 2 1 जा 2। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 डिजिट्स पे पॉइंट लगाए और यहाँ पे 1 डिजिट्स पे पॉइंट लगाए, तो इनको प्लस करोगे 2 + 1, 3 डिजिट से ठीक पहले पॉइंट लगाओगे, 2 डिजिट्स और ये 1, 3 डिजिट्स, इनको प्लस करना है, हमें प्लस करना है, राइट। तो ये 3 डिजिट से ठीक पहले पॉइंट लगेगा। यहाँ भी एक क्वेश्चन दिया हुआ है 9.9 मल्टीप्लाइड बाय 1.1, तो ये एक पॉइंट यहाँ पे है और एक पॉइंट यहाँ पे, तो 1 और 1 2 डिजिट से ठीक पहले पॉइंट आएगा, यानी कि अगर इसका मल्टीप्लिकेशन करोगे 1189 आएगा, तो 1 और 2 डिजिट से ठीक पहले, पीछे से हम काउंट करते हैं, पीछे की तरफ से काउंट करते हैं, और यहाँ पे आप देखोगे कि 11.89 जो होगा वो इसका करेक्ट आंसर होगा। तो आपको प्लस समझ आ चुके हैं डेसिमल्स के, सब्ट्रैक्शन समझ आ चुके हैं, मल्टीप्लीकेशन समझ आ चुका है, डिवीजन के बारे में बात करते हैं। डिवीजन में क्या होता है, सबसे पहले डिवीजन के क्वेश्चंस देखिए। जब हम डिवीजन के बारे में बात करते हैं ना तो नॉर्मल डिवाइड करते हैं, किसी भी नंबर्स को हम नॉर्मली डिवाइड कर लेते हैं, और एक डिजिट से ठीक पहले अगर पॉइंट है तो पॉइंट लगा देंगे, सिंपल सी बात है। और यहां भी अगर जैसे मान लीजिए पॉइंट होता तो ये पॉइंट से पॉइंट कैंसिल आउट होकर के नॉर्मल नंबर आ जाता। तो ट्रीट डिविडेंड एज अ होल नंबर और देन डिवाइड इट, तो आपका डेसिमल्स के जो नंबर्स हैं वो आ जाएंगे। अच्छा, कभी कभी अगर आपको समझ में नहीं आता, डेसिमल्स में कंफ्यूजन होती है, जैसे मान लीजिए आपसे क्वेश्चन ऐसा आ गया 2.25 डिवाइडेड बाय 0.5, अगर ऐसा आ गया तो या तो एक तरीका तो ये है कि आप 5 का डिवाइड कर दो, 5 का डिवाइड कर दो 225 में, तो 5 4 जा 20 और यहाँ पे 25 आ गया, तो 5 5 जा 25, राइट। अब आपको कंफ्यूजन ये हो रही है कि भाई पॉइंट लगाएं तो लगाएं कहाँ पे, यहाँ पे 2 डिजिट्स और यहाँ पे 1 डिजिट है, तो 2 और ये 1 है, तो इसमें से हम 1 को माइनस करेंगे यानी 4.5 आएगा। अच्छा, अगर आपको कंफ्यूजन लग रही है इसी नंबर को क्वेश्चन को सॉल्व करने में, यानी कि हमारे पास क्वेश्चन क्या था 2.25 डिवाइडेड बाय 0.5, यही था क्वेश्चन। तो अब देखिए, अब क्या कर सकते हो, 225, ये पॉइंट को हटाओ, नीचे 100 लिख दो, फिर डिवाइडेड, ये पॉइंट को हटा दो 5 और ये अपॉन में हो गया 10। अब हम कैसे करेंगे, 225 अपॉन 100 है। अब ये जो डिवीजन है, ये फ्रैक्शन में क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन हो जाता है, और ये जो 10 है ये फ्लिप हो जाता है, ऊपर चला जाएगा और 5 आपका नीचे आ जाएगा, तो ये जीरो से तो जीरो आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो गया, करेक्ट। अब हम 5 को डिवाइड करेंगे 225 को, तो 45 आ जाएगा, 45 अपॉन 10 आ गया, मतलब पॉइंट हमारा कहाँ आया 4.5, एक डिजिट से ठीक पहले, एक जीरो है तो एक डिजिट से ठीक पहले। तो इस तरीके से हम डेसिमल्स के डिविजन्स को करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब हम बात कर लेते हैं अगले कॉन्सेप्ट्स के बारे में, जिसका नाम है स्पीड एंड टाइम। तो मैं हमेशा कहता हूं यार कि आप जब पढ़ाई करो नोटबुक अपने साथ में रखो, इससे क्या होता है ना, चीजें क्लियर होती हैं, आप लिखते जाते हो तो चीजें आपको समझ आती हैं कि हाँ
ये चीज है, इसको ऐसे करना है, ये इसको ऐसे करना है। देखिए ये एक ट्राइंगल है और इस ट्राइंगल में जो डी है वो डिस्टेंस को बता रहा है, एस स्पीड को और टी टाइम को। अगर आपको डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है तो इसको छुपा लो, एस इंटू टी कर दो, मल्टीप्लाई कर दो दोनों नंबर का, स्पीड इंटू टाइम इसका फॉर्मूला हो जाएगा। इसी तरीके से अगर आपको टाइम फाइंड आउट करना है तो यही ट्राइंगल बनाओ, ऊपर लिखो डी और इधर लिखो एस और इधर लिखो टी। इस टी को छुपाओगे, डी अपॉन एस होगा, यानी कि डिस्टेंस अपॉन स्पीड होगा अगर आपको टाइम फाइंड आउट करना है। इसी तरीके से अगर आपको स्पीड फाइंड आउट करनी है, स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, इस एस को छुपाओगे डी अपॉन टी आएगा। तो ये स्पीड से रिलेटेड चीजें हैं और आपको पता होगा स्पीड और टाइम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हमने पहले भी कर रखे हैं, तो उससे भी आप चीजों को समझ सकते हैं। अच्छा, ऑपरेशंस किस तरीके के होते हैं नंबर्स पे? प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन डिवीजन यही होता है। अब कभी कभी क्या होता है कोई नंबर माइनस के होते हैं तो बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। अगर आपने इस स्लाइड को अच्छे से समझ लिया ना फिफ्थ सिक्स क्लास के अंदर, तो सेवंथ एट्थ नाइन्थ में कभी आप माइनस प्लस में तो मिस्टेक्स नहीं करने वाले हो, ये मेरी गारंटी है। देखिए अगर आपके पास में एक सिंपल नंबर हो 2 + 3 तो 5 आ जाएगा, लेकिन अगर आपके पास में हो -2 + -3 तो इसका आंसर होगा -5। और यहीं पे बहुत सारे बच्चे गलती कर देते हैं, माइनस माइनस प्लस कर देते हैं, ऐसा नहीं करना। देखिए माइनस का मतलब समझिए, माइनस का मतलब होता है उधारी। आप एक दुकान पे गए और आपने एक पेन खरीदा, मान लीजिए 2 रुपए का, फिर अगली बार गए आप तो प्लस हुआ, अगली बार गए आपने फिर 3 रुपए की उधारी करी, तो टोटल आपके पास उधारी कितनी हुई? 5 रुपए की। तो इस तरीके से समझिए -2 और -3 इक्वल टू होता है 5। लेकिन अगर मल्टीप्लाई होता, अगर -2 का -3 में मल्टीप्लाई होगा तो भैया वो ये हो जाएगा 6, क्योंकि माइनस और माइनस प्लस हो जाता है, ये ध्यान रखना। मल्टीप्लीकेशन में ये 6 हो जाएगा प्लस का, ये प्लस का 6 होगा। तो एडिशन और मल्टीप्लीकेशन को मैं साथ में बता रहा हूं। अच्छा, अगर ऐसा हो -2 हो गया, ठीक है, पहले आपने उधार संभाल लिया और अगली बार आपने 3 रुपए दे दिया, तो अब आपके पास क्या हो गया? 1 रुपीज एक्स्ट्रा हो गया है। 1 रुपीज एक्स्ट्रा हो गया ना, क्योंकि आपने 3 रुपए दिए इसलिए उधारी नहीं हो रही है, वो 2 रुपए की जगह पे 3 रुपए आपने दे दिए। तो आप देखिए यहाँ पे 1 आ गया आंसर। तो इस तरीके से माइनस प्लस के कॉन्सेप्ट को समझना है एक सिंपल से लाइव एग्जांपल्स के थ्रू, जो प्रैक्टिकल लाइफ में हम यूज करते हैं। अब मल्टीप्लीकेशन का कॉन्सेप्ट देखिए, अब यही 2 × 3 होगा तो 6 होगा, -2 × 3 होगा तो 6 होगा प्लस का। लेकिन अगर यहाँ पे एक नंबर में कहीं भी माइनस होगा तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, और यहाँ भी कहीं भी माइनस होगा तो माइनस का आंसर आएगा। इसी तरीके से -2 और -3 ये माइनस का 5 हो जाएगा, -2 और -3 माइनस का 5। इसी तरीके से माइनस ये 2 दिया हुआ है प्लस का, और फिर माइनस लगा हुआ है और -3 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे ये दोनों माइनस का मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 5 हो जाएगा, 2 + 3 5 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए -2 है और फिर यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो रहा है, यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे ब्रैकेट्स के अंदर अगर कोई माइनस है ना तो ये माइनस माइनस मिल करके प्लस हो जाते हैं, तो 2 + 3 हो जाता है, ये नंबर एक्चुअल में 2 + 3 हो रहा है, तो 2 + 3 5 होगा। इसी तरीके से इन दोनों माइनस का अगर मल्टीप्लीकेशन कर, ये मल्टीप्लाई है ब्रैकेट के बाहर है, तो माइनस और माइनस का मल्टीप्लीकेशन जब होता है, माइनस और माइनस का जब मल्टीप्लीकेशन हो जाता है तो प्लस हो जाता है, तो यहाँ पे प्लस हो गया। अब हमारा सिंपल क्वेश्चन बन गया -2 और +3, -2 मतलब उधारी और +3 मतलब एक्स्ट्रा पैसा दे दिए, तो 1 रुपीज आ गया यहाँ पे। डिवीजन में भी सेम चीज होती है, अगर हम 6 का डिवीजन कर दे 3 से तो 2 आएगा, अगर हम -6 का डिवाइड कर दे -3 से तो देखिए -6 डिवाइडेड बाय -3, तो ये माइनस है तो माइनस कैंसिल आउट, और 3 × 2 = 6, तो ये भी प्लस का 2 आएगा। और कहीं भी अगर माइनस दिख जाता है, चाहे यहाँ पे चाहे यहाँ पे, तो माइनस आएगा आंसर आपका। तो ये हमारे ऑपरेशंस मैंने बताए हैं नंबर्स के ऊपर, और ये बहुत बेसिक सा ऑपरेशंस है। अगर आपने इसको सीख लिया ना तो ये मान के चलो कि आपको कोई डाउट तो नहीं होने वाला है प्लस माइनस को लेकर के। मतलब यहाँ पे मैंने होल नंबर्स और इंटीजर्स दोनों के ही कॉन्सेप्ट्स को समझा दिए हैं, प्लस माइनस में किस तरीके से वो नंबर्स काम करते हैं। इस रिलेटेड क्वेश्चंस तो नहीं आते, लेकिन फिर भी अगर आपके चैप्टर्स में दिया हुआ है कॉन्सेप्ट तो मैं इस कॉन्सेप्ट को समझा देता हूँ, क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। बहुत रेयर में ही क्वेश्चंस आते हैं, बट फिर भी हमें समझना है, आगे की क्लास में तो काम आएगा ही ना। देखिए टाइप्स ऑफ एंगल, लाइन एंड एंगल के चैप्टर में मैंने पूरा कंप्लीट कराया है वैसे, लेकिन फिर भी आपके चैप्टर्स में एक अलग से दिया हुआ है कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री एंगल्स, तो उसको भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। वैसे ऑलरेडी हम लाइन एंड एंगल के क्वेश्चंस कर चुके हैं।
सप्लीमेंट्री एंगल का मतलब क्या होता है आप समझिए। सप्लीमेंट्री एंगल का मतलब होता है जब दो एंगल्स को प्लस किया जाए, मतलब यहाँ पे देखिए एक ग्रीन है और एक ये रेड है, इन दोनों को प्लस करने का जो एंगल आएगा वो 180 होना चाहिए, दैट इज सप्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री में जो दोनों एंगल्स होते हैं उनका प्लस हमारा 90 होता है। एडजेसेंट एंगल जो एक टू एंगल्स दैट आर नेक्स्ट टू ईच अदर, मतलब जो एक दूसरे के जस्ट पास में हो, ये और ये एक दूसरे के एडजेसेंट एंगल भी है। क्यों? क्योंकि ये कॉमन वर्टेक्स को शेयर करते हैं। इन इसके लिए भी ये कॉमन है और इसके लिए भी ये कॉमन आर्म है, वो शेयर करते हैं। वर्टिकल एंगल क्या होता है? जो एक दूसरे के अपोजिट में, ये वर्टिकल है, ये वर्टिकल है, इधर भी वर्टिकल होगा, तो ये आप देख पाओगे टू एंगल अक्रॉस फ्रॉम ईच अदर, टू इंटरसेक्टिंग लाइंस में जो एंगल बनता है उसको हम वर्टिकल एंगल कहते हैं। टू इंटरसेक्टिंग लाइंस में जो एंगल बनता है उसको हम वर्टिकल एंगल कहते हैं। एडजेसेंट एंगल में क्या होता है? एक कॉमन जो आर्म होती है वो शेयर होती है दोनों एंगल्स के बीच में। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में क्या होता है? दोनों का जो सम होता है वो 90 डिग्री का होता है, और सप्लीमेंट्री एंगल में क्या होता है? 180 डिग्री का एंगल होता है। तो ये हमने कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री एंगल से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट्स देखे हैं। अब हम बात करेंगे अरेंजिंग ऑफ फ्रैक्शंस। अब ये बहुत ही एक अलग सा टॉपिक है, तो वैसे मैं फिर भी आपको बता देता हूँ। फ्रैक्शंस के चैप्टर्स में ऑलरेडी हमने पढ़ रखा है, लेकिन यहाँ पे केवल मैं अरेंजिंग ऑफ फ्रैक्शंस के बारे में बात करूंगा। दो तरीके से अरेंजिंग के क्वेश्चंस आते हैं। कुछ नंबर्स दिए होते हैं और आप पूछा जाता है कि इसको डिसेंडिंग में कन्वर्ट कर दो या फिर असेंडिंग्स में कन्वर्ट करो। ये सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है। देखिए, अगर किसी नंबर में, जैसे मान लीजिए ये नंबर दिया हुआ है क्वेश्चंस को अरेंज करने का, अगर किसी नंबर में ऐसा दिया हो 1/3 और 1/5 और 1/9, इस तरीके का कोई नंबर अगर दिया हो ना, बहुत सिंपल होता है उसको अरेंज करना। क्यों? अगर ऊपर के नंबर सिंपल होते हैं, अगर ऊपर के नंबर सिंपल यानी एक जैसे नंबर होते हैं ऊपर की तरफ में, न्यूमरेटर में अगर एक जैसे नंबर होते हैं, तो नीचे में जो नंबर बड़ा होता है ना वही सबसे छोटा नंबर होगा। यानी कि इसको अरेंज करोगे तो 1/9 होगा असेंडिंग्स में, और फिर उसके बाद से 1/5 होगा, फिर उसके बाद 1/3 होगा। तो ये आपका असेंडिंग्स में अरेंज हो गया। अगर ऊपर में सेम नंबर हो तो चाहे 777 हो या फिर 888 हो, इस तरीके से। डिसेंडिंग करना है तो अपोजिट कर लीजिए, सबसे बड़ा नंबर लिखिए, तो ये सबसे बड़ा नंबर होगा। क्लियर है? ये आपको समझ आना चाहिए। इसके अलावा क्या होता है, कभी कभी नंबर आप ध्यान से देखोगे तो ऐसा लिखा होता है 1/7, 6/7, 8/7, और इसके अलावा लिखा होता है 3/7, फिर लिखा होता है 4/7। अब इसको अरेंज करना है, तो इसमें क्या है, नीचे के नंबर सेम है, कोई दिक्कत नहीं, नीचे के नंबर सेम है। नीचे के नंबर अगर सेम दिए होते हैं, नीचे के नंबर अगर सेम दिए होते हैं, तो हम क्या करते हैं कि जो नंबर सबसे छोटा होता है ऊपर में, वही उसी के अकॉर्डिंग चलते हैं। तो 1/7 है सबसे छोटा, इसके बाद में 3/7 है, तो 3/7 असेंडिंग में। इसके अलावा है 4/7, तो 4/7 लिख देते हैं। क्यों? क्योंकि नीचे के नंबर सेम है। नीचे के नंबर सेम हो और ऊपर के नंबर सेम हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। 4/7 हो गया, इसके अलावा 6/7 हो गया, फिर 8/7 हो गया, तो ये अरेंज हो गया। अगर हमारा न्यूमरेटर सेम है और डिनोमिनेटर सेम है तो क्वेश्चंस को सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। इसके अलावा हम क्या करते हैं, अगर इस टाइप के कुछ क्वेश्चंस आ भी जाते हैं, तो सबसे सिंपल तरीका क्या होता है कि आप है ना, ये पहला तरीका है कि आप डिवाइड कर लो। अगर आप 1/2 को डिवाइड करोगे, 1/2 को डिवाइड करोगे तो 0.5 आएगा। क्या आएगा? 0.5 आएगा, करेक्ट। 0.5 आएगा, 0.5 आएगा। इस तरीके से इसको डिवाइड करोगे तो ये 0.3 6 18 0.6 आ जाएगा। इसको डिवाइड करोगे तो 0.2 आएगा। तो सबसे छोटा नंबर होगा ये 0.2, उसके बाद 0.5, उसके बाद 2.5। ये तो डायरेक्ट आप डिवाइड करके भी निकाल सकते हो, पहला तरीका। दूसरा तरीका है कि एलसीएम लो इन सब का। अगर आप एलसीएम लोगे 2 3 5 का तो 30 आएगा। जब आप एलसीएम इसका 30 आएगा, यहाँ पे आप देख रहे हो इसका एलसीएम 30 आ रहा है। जब इसका एलसीएम 30 आएगा तो आपको देखना है कि कौन सा नंबर इसमें अगर एलसीएम 30 होगा, यानी कि यहाँ पे हमने 1/2 में अगर एलसीएम 30 आ रहा है 2 3 5 का, नीचे वाले नंबर का एलसीएम लेते हैं, तो यहाँ पे हमें 15 का मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा, यानी कि ये 15/30 हो गया। दूसरा नंबर हमारा 2/3 है, तो इसमें 10 का मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 20/30 हो जाएगा। फिर हमारा ये 6/30 हो जाएगा। इसमें सबसे छोटा नंबर 6/30 है तो 6/30 लिख देंगे। फिर उसके बाद 15 है तो 15/30 लिख देंगे। फिर 20 है तो 20/30 लिख देंगे। तो इस तरीके से हम अरेंज करते हैं। एलसीएम लेकर के कर सकते हो, डिवाइड करके नंबर्स को कर सकते हो। इसके अलावा डिवाइड करके देखो, एलसीएम लेकर के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। डिवाइड करके सबसे सिंपल लगता है मुझे, उससे कर सकते हो।
असेंडिंग में क्या होता है, अगर ऊपर के नंबर सेम होते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो नीचे में सबसे बड़ा नंबर होता है वो छोटा नंबर कहलाएगा। नीचे के नंबर अगर आपके सेम हो तो जो ऊपर के नंबर, जैसे कि मैंने बताया एलसीएम लेने के बाद तो नीचे के नंबर सेम ही हो जाएंगे, उसके अकॉर्डिंग आप अरेंज कर सकते हो। अब दो क्वेश्चंस होते हैं, एक होता है असेंडिंग, दूसरा होता है डिसेंडिंग। असेंडिंग में क्या होता है, नंबर छोटे से बड़े की तरफ जाता है। डिसेंडिंग में क्या होता है, नंबर बड़े से छोटे की तरफ में आता है। तो ये अरेंजिंग ऑफ फ्रैक्शन से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट्स थे जिसको मैंने एक्सप्लेन किए हैं। अब एक्चुअल बारी आती है आपके क्वेश्चंस को करने की। अभी तक हमने कॉन्सेप्ट्स देखे हैं। देखिए मैं मानता हूं कि आपकी जो वीडियो की लेंथ है वो बड़ी होगी और होनी भी चाहिए, क्योंकि हम एक ही वीडियो के अंदर 4 से 5 चैप्टर्स के कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं, उससे रिलेटेड मिक्सअप क्वेश्चंस कर रहे हैं, तो लेंथ तो बड़ी होगी। आपको बैठना है मेरे साथ में और कंप्लीट करना है। क्वेश्चन जब सॉल्व करने की बारी आती है तो बच्चों को बोरिंग लगता है पढ़ना, स्टेटमेंट पढ़ना। देखिए इससे दूर नहीं भाग सकते, और यही एक, जिस बच्चे का सिलेक्शन होता है उसका, और जिन बच्चों का सिलेक्शन नहीं होता है उस बच्चे का, उन दोनों ही बच्चों में फर्क यही आता है। कुछ बच्चे डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करना चालू करते हैं। मैं कहता हूँ क्वेश्चंस को पढ़ो तो सही, 1-2 मिनट दो तो क्वेश्चंस को, लिखा क्या हुआ है। यहाँ पे लिखा हुआ है द ब्लॉक ब्लॉक कार्ट इज केयरिंग 230 सेंट टू अ कंस्ट्रक्शन साइट। देखिए 230 किलो एक कंस्ट्रक्शन बैलगाड़ी के द्वारा 230 किलोग्राम रेत ले जा रही है। और रेत क्या हो गई, बैलगाड़ी से जाते समय फिसल गई, जिसमें कि कुछ फिसल गई है रेत। कितनी, 4.65। अब देखिए 4.65 है, अब आपको माइनस करना है 4.6 से। इसमें तो डेसिमल दिया नहीं है तो कुछ नहीं है, तो यहाँ पे डेसिमल लगाओ और 4.65 को माइनस करो बॉस। जब आप इसको माइनस करोगे तो 10 में से 5, 9 में से 6 गएंगे तो 3। तो अब देखिए यहाँ पे आपका जो आंसर होगा ये होगा 5, ये होगा 2 और ये 2। तो 225.35 इसका करेक्ट आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। तो ये डेसिमल से क्वेश्चन से, बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन था, कितना वहां पे अमाउंट बचा साइड माइनस कर दिया, जो फिसल गई स्लिप हो गई। क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। जब तक आप क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ोगे तब तक आप चीजों को नहीं समझ पाओगे। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है समझने के लिए। यहां लिखा हुआ है इफ द स्पीड ऑफ कार इज रिड्यूस फ्रॉम 100 टू 50 किलोमीटर, देन टाइम कवर टू सेम डिस्टेंस विल बी। मान लेते हैं भैया कि 200 किलोमीटर की यात्रा करनी है। ये मैं मान रहा हूं 200 किलोमीटर की आपको यात्रा करनी है। अगर वो 100 किलोमीटर की रफ्तार से चलेगा, 100 किलोमीटर की रफ्तार से चलेगा तो उसको कितने घंटे लगेंगे। अगर वो 100 किलोमीटर की रफ्तार से चलेगा तो उसको लगेंगे 2 घंटे। अगर वो बोल रहे हैं कि 50 किलोमीटर उसकी स्पीड को डिक्रीज कर दिया जाए, रिड्यूस कर दिया जाए, अच्छा वो 50 किलोमीटर की रफ्तार से चलेगा तो कितना होगा, 50 किलोमीटर में 1 घंटे, अगले 50 किलोमीटर में 1 घंटे, यानी कि 100 किलोमीटर में तो 2 घंटे लगा दिए, तो 200 किलोमीटर में उसको 4 घंटे लगेंगे। मतलब हुआ क्या, डबल हो गई है, 2 से 4 हो गया, डबल हो गई है। मतलब जो टाइम लगेगा वो डबल लगेगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं। एक कंप्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री एंगल का क्वेश्चन पूछा गया है। एन एंगल इज अ 3 टाइम्स ऑफ हाफ ऑफ राइट एंगल। देखिए लिखा हुआ है ना कि एन एंगल इज 3 टाइम्स ऑफ द हाफ एंगल, फाइंड इट सप्लीमेंट। एक एंगल हाफ है, किसका, हाफ है, ठीक है, हाफ है किसका, एन एंगल इज 3 टाइम्स द हाफ ऑफ राइट एंगल। राइट एंगल आपका होता है 90 डिग्री का, इसका हाफ करोगे 45 हो जाएगा। 45 का 3 टाइम्स, 45 का 3 टाइम्स क्या हो जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5 3 जा 15, कैरी 1, 12 और 135 हो गया। 135 का सप्लीमेंट फाइंड आउट करना है, इट्स सप्लीमेंट। तो 180 से माइनस कर दो, 180 माइनस 135, तो यहाँ पे 10 हो गया, 10 में से 5 जाएंगे तो 5 बचेंगे, और ये बचेगा 7, 7 में से 3 गया तो 4 बचेगा, 45। यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। चलिए आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। फ्रैक्शंस को अरेंज करना है और अरेंज करके हमें बताना है कि कौन सा ऐसा नंबर हो जो थर्ड पोजीशंस पे आएगा, जो थर्ड पोजीशंस पे आएगा। देखिए यहाँ पे बहुत सिंपल है, यहाँ पे पूछा है सेकंड लास्ट प्लेस, विच फ्रैक्शन विल बी द एट सेकंड लास्ट प्लेस, पीछे से सेकंड नंबर पे आएगा, कौन सा नंबर होगा।
तो सबसे पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा, इस फ्रैक्शन को अरेंज करते टाइम पे 3/5 लिखा हुआ है, 1/3 लिखा हुआ है, और 5/6 लिखा हुआ है, और 7/15 लिखा हुआ है। अगर हम इन सारे नंबर्स का एलसीएम लेते हैं तो इसका एलसीएम होगा 90। क्यों? क्योंकि 15 का नेक्स्ट मल्टीपल होगा 30, और 36 से भी डिवाइड है, 30 होगा, इसका एलसीएम 30 होगा। तो 3/5 में इन सबका हमने एलसीएम लिया, 3 का, 5 का, 6 का और 15 का। 3, 5, 3, 6 और 15 का अगर आप एलसीएम निकालोगे तो 30 आएगा। जैसे 2 से करोगे, 2 3 जा 6, फिर आप 3 से करोगे तो यहाँ पे ये 5 है और ये 15 है, तो यहाँ पे 3 से करोगे तो ये 1 और ये 1 हो जाएगा, करेक्ट। और इसके अलावा ये 3 5 जा 15 होगा, ये फिर 5 से करोगे तो ये देखिए 5 3 जा 15 और 2 30। तो इस तरीके से हमारा जो इसका एलसीएम आ रहा है वो 30 आ रहा है, करेक्ट। तो 3/5 यानी कि 30 आ रहा है, इसका मतलब इसमें 6 का मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, ये होगा हमारा नंबर 18/30। इसी तरीके से 1/3 है, तो इसमें क्या हो जाएगा, ये अगर 30 इसका है तो 10/10 करेंगे, ये हो जाएगा 10/30। इसी तरीके से 5/6 है तो इसमें 5 का मल्टीप्लीकेशन होगा, ये हो जाएगा 25/30। फिर ये 7/15 है तो इसमें 2 का मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 14/30। तो सबसे छोटा नंबर कौन सा है यहाँ पे? 10/30। तो 10/30 नंबर 1 पे आएगा, ये फर्स्ट नंबर पे होगा। सेकंड नंबर पे हो जाएगा 10 के बाद 14, ये सेकंड नंबर पे हो जाएगा। इसके बाद थर्ड नंबर की बात करते हैं तो ये हो जाएगा, और फोर्थ नंबर की बात करते हैं तो ये हो जाएगा। यानी कि अगर पीछे से हम सेकंड देखें तो ये 18/30 होगा, यानी कि 3/5 जो होगा इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपका सही आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चंस के बारे में बात करते हैं। इसको भी सेम उसी तरीके से हम अरेंज करने वाले हैं। सबसे पहला काम, इन सबका एलसीएम लो। 2 और 3 और 6 का 14 8 और 3 6 का एलसीएम लेना है। आप देखिए 14 का जो अगला मल्टीपल है 28, क्या 28 सभी नंबर से डिविजिबल होगा क्या? 28 ये 14 से हो जाएगा, 6 से तो नहीं होगा। चलिए अगला 42, 42 6 से हो जाएगा, 3 से भी हो जाएगा, 8 से नहीं होगा। 56 होगा क्या? 56 तो फिर इस नंबर से नहीं होगा। आप एक और काम कर सकते हैं, इस नंबर में डेसिमल्स वाले मेथड से भी हम यूज करके क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, 14 को डिवाइड करोगे अगर आप 9 से तो पॉइंट लगेगा सबसे पहले और 0। तो अगर हम डिवाइड करते हैं 9 को 14 से तो इसका आंसर आ जाएगा 0.64। पहला जो आंसर आएगा वो 0.64 आएगा, इसका आंसर करेक्ट। इसका हम लिख देते हैं, पहले का आएगा 0.64। इसी तरीके से अगर हम 7 को डिवाइड कर देंगे 8 से तो वो लगभग आएगा 0.875। इसी तरीके से 2/3 को भी डिवाइड करेंगे, 2/3 को अगर डिवाइड कर देते हैं तो ये 0.66 आता रहेगा, 666 ऐसे आता रहेगा। और 5 को डिवाइड कर देंगे 6 से तो इसका आंसर हो जाएगा 0.833 ऐसे आएगा। तो यहाँ पे हमें अरेंज करना है, तो सबसे छोटा नंबर हमारा इसमें से कौन सा लग रहा है? सबसे छोटा नंबर तो ये लग रहा है, 1 नंबर पे ये आएगा, सेकंड नंबर पे ये आएगा, थर्ड नंबर पे ये आएगा और फोर्थ नंबर पे ये आएगा। तो आप देखो इसमें से कौन सा ऑप्शन चाहिए, तो इस तरीके से आप देखोगे ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपका करेक्ट है। देखिए डी में 9/14, सबसे पहले नंबर पे 9/14। इस तरीके से सेकंड नंबर पे अगर आप देखो तो ये 2/3 हो गया, फिर 5/6 और 7/8। असेंडिंग्स आपको समझ आ चुका है, डेसिमल से भी कर सकते हैं और इसके अलावा हम एलसीएम लेकर के भी कर सकते हैं। हमें सप्लीमेंट फाइंड आउट करना है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ 2/3 ऑफ अ राइट एंगल। 2/3 किसका? राइट एंगल का। राइट एंगल मतलब 90 डिग्री। तो यहाँ पे देखिए कैंसिल आउट करेंगे 3 बार में, ये हो जाएगा 60। 60 का सप्लीमेंट फाइंड आउट करना है, यानी कि 180 से माइनस कर दो 60 को, तो ये हो जाएगा आपका 120। तो ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है वो करेक्ट ऑप्शन होगा। 150 कैसे आ रहा है? इसका आंसर 150 तो नहीं आना चाहिए, इसका आंसर 150 तो नहीं आना चाहिए। यहाँ पे अगर हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा, एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर अगर हम 41 को देख लेते हैं। चलिए इसमें जो हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है वो हमें दिया हुआ है, एक सेकेंड, क्वेश्चन हमें देखना पड़ेगा कि हाफ बोला है राइट एंगल का, तो 2/3 बोला है। द फाइंड द सप्लीमेंट ऑफ कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट
ऑफ 2/3 ऑफ राइट एंगल। 2/3 राइट एंगल निकालने के बाद इसका हम कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। सबसे पहले गलती कर दी हमने, यहाँ पे 90 का सबसे पहले तो आपको 2/3 निकालना है। 2/3 मतलब ये हो गया आपका 60। 60 का अगर आप कॉम्प्लीमेंट निकालोगे तो 90 में से माइनस करना पड़ेगा, तो ये 30 आ गया। अब इसका सप्लीमेंट निकालोगे यानी कि 180 में से माइनस करना पड़ेगा, फिर इसको 180 में से माइनस करते हैं सप्लीमेंट निकालने के लिए, तो 150 इसका करेक्ट आंसर होगा। सही है क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं। इसको हमें डेसिमल्स में कन्वर्ट करना है। फ्रैक्शंस को डेसिमल्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो बहुत सिंपल है। यहाँ पे 15 1/2 लिखा हुआ है, 15 1/2, तो 15 2 जा 30 और ये 131/2 डिवाइड कर दो 2 को 31 से, 2 1 जा 2, 1 और 1, 2 5 जा 15, 2 5 जा 10, ये 1 आ गया। पॉइंट लगाएंगे, 0 लगाएंगे और ये 5, तो 15.5 जो है वो 15.1 सेकेंड, 15 टू जा 30 और ये 31/2 होगा, तो ये हो जाएगा 15.5 समथिंग आएगा। तो इसका जो आंसर होगा आपका 15.04 दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। 15 के बाद ही पॉइंट लगेगा, ये तो आपको क्लियर है। तो बस ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका करेक्ट है, ये आएगा इसका आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमसे पूछा है कि ये आपको लाना है, जैसे मान लीजिए 8 आपको लाना है, ठीक है, और मैं बोल रहा हूँ कि 6 में क्या जोड़ देंगे तो 8 हो जाएगा। तो आप बोलोगे सर 2 जोड़ दो, ये 2 आया कैसे? 8 में से 6 को माइनस किया। वैसे ही हमें 6.785 में से 2.4624 को माइनस करना पड़ेगा। तो ये 10 में से आ गया 6 हो गया। 6 ऑप्शन नंबर सी के अंदर दिख रहा है, तो डायरेक्ट ऑप्शन नंबर सी सही कर सकते हो। अगर आपकी माइनस करके भी देखोगे तो भी आपका यही आंसर आएगा, 4.3226। ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट है। बहुत सिंपल है। अगर इस टाइप के क्वेश्चन आए ना, आप ये एक सिंपल नंबर ले लो, 8 में 8 और 6 में क्या जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा। 6 में 2 जोड़ेंगे, कैसे आया? ये माइनस करने पर आया, तो हमने माइनस कर दिया यहाँ पे भी। बेसिक कॉन्सेप्ट को समझना बहुत आसान होता है। वो कब? जब आप चीज़ों को अच्छी तरीके से समझते हो। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक रेक्टेंगुलर टैंक है। वैसे तो ये वॉल्यूम ऑफ क्यूब एंड क्यूबॉइड का है, फिर भी मैं एक क्वेश्चन बता देता हूँ कि अगर टैंक का वॉल्यूम फाइंड आउट करना है तो लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट का मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। तो 15 मल्टीप्लाइड बाय 12, 15 मल्टीप्लाइड बाय 12 मल्टीप्लाइड बाय 8, इन सब का मल्टीप्लाई करोगे तो जो आपका आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 440 इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। अब ये ना एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, एक तरीके से आप कह सकते हो कि एक एरोप्लेन है जो कि एक डिस्टेंस कवर कर रही है 240 किलोमीटर 5 आवर्स में। तो आपको बताना है कि हाफ आवर्स में कितना कवर करेगी। देखिए 240 किलोमीटर कवर कर रही है 5 घंटे में, टाइम निकालना है। तो 1 आवर्स में कितना कवर कर रही है 1 आवर में, ये आपको पता चल जाएगा। तो 5 4 जा 50, 5 4 जा 20, 48 आ गया। 48 कवर कर रही है 1 आवर में, तो हाफ आवर में यानी कि आधे घंटे में कितना कवर करेगी? इसका आधा करेगी 24। समान दूरी तय करने के लिए, आधे घंटे में तय करने के लिए किस गति से यात्रा करनी होगी? ओके, क्वेश्चन ये नहीं पूछ रहे हैं, बोल रहे हैं कि अगर आपको आधे घंटे में पहुंचना है, आधे घंटे में पहुंचना चाहते हो बॉस, तो कितनी किलोमीटर की स्पीड से आपको भागना होगा, यानी कि स्पीड निकालना है। और आधे घंटे आपका आंसर दिया हुआ है। आपका टाइम देखिए, स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, करेक्ट। स्पीड आपको निकालनी है और टाइम और ये दिया हुआ है, तो 240 डिवाइडेड बाय 1/2। अगर आप इसको डिवाइड करोगे तो इसका जो स्पीड आएगी, यानी कि इसके 0. इसका मतलब 0.5 हुआ, तो ये आ जाएगी करेक्टली। इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 720 किलोमीटर पर आवर। 720 किलोमीटर पर आवर थोड़ा सा तो
मुझे लग रहा है कि ये क्वेश्चन ये 1 घंटे में कितना कवर करेगी, सबसे पहले तो हमें इसका निकालना है। और सेम डिस्टेंस आपको, एरोप्लेन कवर्स अ सर्टेन डिस्टेंस एट द स्पीड ऑफ 240 किलोमीटर पर आवर्स इन 5 आवर्स, इन 5 आवर्स। तो 5 आवर्स में अगर कंप्लीट कर रही है तो इसका मतलब ये हुआ 5 आवर्स में इतना कंप्लीट कर रही है, 5 आवर्स में 240 किलोमीटर कंप्लीट कर रही है। तो आपको बताना है कि सेम डिस्टेंस आपको कवर करना है। और आपको सेम डिस्टेंस कवर करना है, राइट। तो 240, अगर मैं 240 का मल्टीप्लाई कर दूं 5 से, तो ये हो जाएगा 1200। एक सेकंड में क्वेश्चंस को एक बार क्रॉस चेक कर लेता हूँ, उसके बाद में फिर इसके आंसर्स पे हम बात करेंगे। तो ये इसका क्वेश्चंस क्या है, सबसे पहले उस क्वेश्चंस को मैं क्रॉस चेक करना चाह रहा हूँ, क्योंकि मुझे इस क्वेश्चंस में लग रहा है थोड़ा सा डाउट। तो इस क्वेश्चंस को मैं इसको क्रॉस चेक कर लेता हूँ कि क्वेश्चन सही तो है ना। उसके बाद हम इसके आंसर्स के बारे में बात कर सकते हैं कि हाँ ठीक है, इसका आंसर ये होगा या इसका आंसर कुछ और अलग होगा, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर, ओके ओके ठीक है। देखिए, हमें इस क्वेश्चंस में स्पीड फाइंड आउट करनी है, करेक्ट। तो हम ये मान लेते हैं कि अगर वो जो ट्रेन की स्पीड दी हुई है, वो स्पीड है, सॉरी, यहाँ पे स्पीड दी हुई है, वो दी हुई है 240 किलोमीटर। ये स्पीड दी हुई है, ये डिस्टेंस नहीं है, डिस्टेंस का हमें पता नहीं है। और टाइम ले रही है वो 5 किलोमीटर, टाइम ले रही है 5 किलोमीटर। तो डिस्टेंस अगर फाइंड आउट करना है तो डिस्टेंस मतलब क्या हो जाएगा, 240 मल्टीप्लाइड बाय 5, तो ये हो जाएगा 1200। ये डिस्टेंस आ गया, 1200 किलोमीटर वो तय कर रही है। अब ये आपको क्या करना है, 1200 किलोमीटर डिस्टेंस आपको कवर तो करना है, लेकिन 5 घंटे में नहीं, आधे घंटे में। 5 घंटे में आपको कवर नहीं करना है, आधे घंटे में कवर करना है। तो देखिए, यहाँ पे जो क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है वो 5 और 2/3 दिया हुआ है। तो कवर सेम डिस्टेंस, टू कवर सेम डिस्टेंस इन 1/2/3, 1/2/3 दिया हुआ है। मतलब यहाँ पे जो डिस्टेंस है ना, ये डिस्टेंस क्वेश्चंस में, देखिए मैं बताया था ना, क्वेश्चंस में जो डिस्टेंस हमें कवर करना है वो 1/2/3 की स्पीड से कवर करना है। कितना कवर करना है, ये इतना नहीं है, 1/2/3 दिया हुआ है, राइट। ये हो जाएगा 3 1 3 और ये 2, 5/3, मतलब 5/3 आवर्स में वो कितना, 5/3 आवर्स में कंप्लीट करना है उसको, राइट। तो हम डिवाइड करेंगे 5/3 से, तो 1200 डिवाइडेड बाय 5/3। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 1200, ये हो गया मल्टीप्लाई, 3 ऊपर चला जाएगा, 5 नीचे आ जाएगा। तो 5 2 ज़ा 10, करेक्ट। और 5 2 ज़ा 10 और 5 4 ज़ा 20, और उसके बाद 0। 240 में 3 का मल्टीप्लिकेशन करोगे 720। यहाँ पे जो क्वेश्चन है इसको आप करेक्ट कर लेना, 1/2/3 आवर्स में कितना ट्रेवल करेगी। हाफ आवर्स का तो मैंने निकाल ही दिया था। चलिए अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। 10% ऑफ दिस, 10% मतलब 100, सॉरी 10/100, 10% का मतलब 10/100, ऑफ मतलब मल्टीप्लीकेशन, 3.75 है तो ये 375 अपॉन ये हो जाएंगे 100, करेक्ट। प्लस 15%, तो 15/100 मल्टीप्लाइड बाय 725 अपॉन 100, करेक्ट। तो अब देखिए, इसको हमें सॉल्व करना है, डेसिमल्स में कन्वर्ट करना है। तो ये सबसे पहले तो ये 10 बार में कैंसिल आउट हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे आ जाएगा आपके पास में 375/1000 प्लस यहाँ पे आ जाएगा 15 और 725 का हम कर देते हैं मल्टीप्लिकेशन। 15 का मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं हम 725 में, ये हो जाएगा 10875/10,000, करेक्ट। कितना जाएगा, 10,000। 10,000, 4 जीरो, यहाँ पे 4 जीरो करना है तो एक और जीरो बढ़ा दो और यहाँ भी जीरो बढ़ा दो, इन दोनों को प्लस कर दो। कितना प्लस करना है, 3750। तो यह जाएगा इसका आंसर 14625 अपॉन 1 के नीचे ठीक 4 जीरो, तो 4 डिजिट से ठीक पहले पॉइंट आएगा, यानी कि 1.4625। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो करेक्ट ऑप्शन होगा। बहुत सिंपल है, इसको सॉल्व करो और फिर डायरेक्टली प्लस कर दो। यहां पे क्वेश्चन को समझना पड़ेगा। एक ट्रेन है, एक ट्रेन आ रही है, अ ट्रेन इज अ स्टेशन, अ ट्रेन
फ्रॉम स्टेशन ए टू बी कवर्स अ डिस्टेंस 616। ए से बी में, ए से लेकर के बी में वो कवर कर रही है 616 किलोमीटर एक स्पीड से चल रही है। यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 112 किलोमीटर की स्पीड से चल रही है। इट्स अ हॉल्ट स्टेशन बी 1 आवर बिफोर। अगर इट हॉल्ट्स अ स्टेशन बी फॉर 1 आवर बिफोर स्टार्टिंग बैक, और 1 आवर पहले वो अगर चलती है, हाउ मच टाइम टेक कंप्लीट टू जर्नी रीच बैक टू द। अच्छा, वापस अगर जाने के लिए वो कितना टाइम लेगी, हमें ये बताना है। अगर यूनिफॉर्म स्पीड से वो चल रही है तो वो कितना टाइम लेगी, ये आपको बताना है। देखिए, अगर सेम जर्नी जर्नी है और यूनिफॉर्म स्पीड से अगर कोई चीज़ चलती है तो उसको फाइंड आउट करना बहुत आसान होता है। इसका एक सिंपल सा लॉजिक होता है, और उसी लॉजिक के बेसिस पे हम इस क्वेश्चन को कंप्लीटली सॉल्व भी करने वाले हैं कि किस तरीके से ये क्वेश्चंस काम करने वाला है। चलिए उसके बारे में हम सबसे पहले बात कर लेते हैं। क्वेश्चन एक बार ध्यान से आप पढ़िए। मैं कहता हूँ क्वेश्चन एक बार आपको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। क्वेश्चन में क्या लिखा है? स्टेशन ए से बी तक एक ट्रेन 112 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से, मतलब एक समान गति से चल रही है, उस 112 किलोमीटर की रफ्तार से एक समान गति से 616 किलोमीटर की जो दूरी है वो तय करती है। कितनी दूरी तय करती है वो? 616 किलोमीटर की दूरी तय करती है। अच्छा, 616 किलोमीटर की दूरी तय कर रही है तो आपको ये बताना है, 616 किलोमीटर की अगर दूरी तय कर रही है तो आपको ये बताना है कि वो कितने घंटे में 616 किलोमीटर की दूरी तय करती है। वापस शुरू होने से पहले स्टेशन बी पर 1 घंटे के लिए रुकती है, मतलब 1 घंटे के लिए रुकती है। तो यहां से लेकर के यहां तक जितना जाने में समय लगा, जैसे मान लीजिए 5 घंटे समय लगा, राइट, और यहाँ पे 1 घंटे रुकी तो वो भी तो 1 घंटा रुके मतलब काउंट होगा, और फिर वापस आ रही है। यानी कि जितना इसको जाने में समय लग रहा है ना, 112 किलोमीटर की, 112 को सबसे पहले तो डिवाइड कर दो। 112 को तो सबसे पहले डिवाइड कर दो, 616 को डिवाइड कर दो 112 में, तो ये कितनी बार में कैंसिल आउट हो रहा है? यहाँ पे अगर हम डिवाइड करते हैं 112 किलोमीटर पर आवर, 616 डिवाइडेड बाय 112, 5.5 आ गया। 5.5 जाने में लगा और 5.5 आने में लगा, तो ये लग गया 11 आवर्स, और प्लस 1 घंटे वो रुकी, तो 12 आवर्स इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट आंसर होगा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। A certain speed being covered 28 hours by walking with 5 किलोमीटर स्पीड and increase by 2 किलोमीटर, then how much time distance will cover? देखिए, 28 घंटे, a distance being covered, 5 घंटे की गति से चलकर एक निश्चित दूरी पर 28 घंटे में तय की जा रही है। मतलब कि वो दूरी कितनी थी? सबसे पहले तो 28 मल्टीप्लाइड बाय 5 कर देंगे तो हमें डिस्टेंस सबसे पहले पता चल जाएगा। तो अगर हम 28 का मल्टीप्लाई कर देंगे 5 में तो 140 हो जाएगा। अच्छा, 140 डिस्टेंस इक्वल टू अगर निकालना है तो क्या होता है? स्पीड इंटू टाइम, तो डिस्टेंस आ गया हमारा। अब बोल रहा है कि 2 घंटे की रफ्तार बढ़ा दी गई है, तो कितना टाइम लगेगा? पहले 5 किलोमीटर से चल की रफ्तार से चल रहा था, अब 7 किलोमीटर की रफ्तार से चलेगा, तो 140 डिवाइडेड बाई 7, 7 2 14, 20 आवर्स, 20 घंटे में दूरी तय हो जाएगी। चलिए अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। इन वॉट टाइम विल ट्रेन whose length is 100, स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर, क्रॉसिंग प्लेटफॉर्म 150। देखिए, इस क्वेश्चन में क्या है ना, यहाँ पे 60 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है और यहाँ पे मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है। तो सबसे पहले तो जो 60 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है, जो 60 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है उसको हम चेंज करेंगे। चेंज करेंगे किस में? मीटर पर सेकेंड में। और अगर आपने किलोमीटर को मीटर में चेंज करना होता है, जैसे 60 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है, इसको हमें चेंज करना है। सबसे पहले तो 60 किलोमीटर पर आवर को चेंज करने के लिए हम 5/18 से मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो यहाँ पे ये हो जाएगा हमारा 5/18। अगर आप करते हो 1 किलोमीटर इक्वल टू होता है 5/18 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे अगर हम चेंज करते हैं, 3 से करते हैं, 3 2 जा 6 और 3 6 जा 18। तो यहाँ पे अब देखिए 100, 100 डिवाइडेड बाय 6, 100/6 हो गया। अब आपको जो हमारा दिया हुआ है कि
150 उसकी लेंथ दी हुई है। ट्रेन की लेंथ और प्लेटफॉर्म की लेंथ को हम प्लस कर देंगे और फिर 100/6 से डिवाइड कर देंगे। ट्रेन की लेंथ है 100 और प्लेटफॉर्म की है 150, तो ये कितना हो जाएगा आपका 250। 250 डिस्टेंस हो गई है, ठीक है। 250 क्या हो गई डिस्टेंस। अब इस डिस्टेंस को 60 km/h है, इसको मीटर पर सेकंड में हमने कन्वर्ट किया है। तो सबसे पहले तो 250 को आप 250 में आप डिवाइड कर दो किसका, 60 मल्टीप्लाइड बाय 18/5, इसका डिवाइड करना है। तो इसको हमने अभी सॉल्व किया, तो 5/18 से हमने किया इसको नंबर डिवाइड, 5/18 से किया, 5/18 सॉरी 5/18 किया हमने। तो ये हो गया 330, 300/18 हो जाएगा 250 डिवाइडेड 300/18। अभी कैंसिल आउट नहीं कर रहा हूँ, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, 18 ऊपर चला जाएगा, 300 नीचे आ जाएगा, तो हो जाएगा 250 मल्टीप्लाइड बाय 18/300। अब इसको सॉल्व कर लो, तो ये जीरो से आपका जीरो कैंसिल आउट हो गया। अब हो गया ये 3 6 18, तो 15 में 25 में 6 का मल्टीप्लाई करोगे तो 25 मल्टीप्लाइड बाय 6 15 आ गया, 150 आ गया, और 150 में 10 का डिवाइड कर दोगे तो 15 सेकेंड्स आएगा इसका आंसर। तो ऑप्शन नंबर जो ए है वो करेक्ट आंसर होने वाला है। इस क्वेश्चन में हमने किया क्या, बहुत सिंपल। क्या किया हमने, सबसे पहले ये हमारा मीटर में दिया हुआ था, ये किलोमीटर में दिया हुआ है, तो 60 को हमने 18/5 का मल्टीप्लिकेशन करके मीटर पर सेकंड में चेंज कर दिया, यानी कि ये जो हमारा आंसर आ रहा है, सॉरी 5/18 में बार बार गलत कर दे रहा हूँ, 60 मल्टीप्लाइड बाय 5/18 हमने कर दिया, ये हो जाएगा 300/18 हो गया। अब इसको डिवाइड करना है, 300/18 को किससे डिवाइड करना है, जो हमारा प्लेटफॉर्म था 100 ट्रेन की लंबाई, और प्लेटफॉर्म जो है वो 150 का है, प्लेटफॉर्म 150 का है और ट्रेन 100 का है, दोनों को प्लस कर दोगे तो 250 हो जाएगा। 250 में डिवाइड करना है किसका, 300 जो मैंने बताया था 18 उसका। चलिए आगे चलते हैं। अ मैन कवर्स अ डिस्टेंस 40 किलोमीटर, फर्स्ट कवर्स अ डिस्टेंस 10 किलोमीटर, 10 km/h से पहले की उसको 40 किलोमीटर की टोटल जर्नी तय करनी है। तो पहले 10 किलोमीटर उसने पहले 10 किलोमीटर उसने 10 किलोमीटर की रफ्तार से चली है। अच्छा, तो पहले 10 किलोमीटर उसने 10 किलोमीटर की रफ्तार से चली है। फिर अगला जो 10 किलोमीटर है उसने 20 किलोमीटर की रफ्तार से चली है। फिर जो थर्ड है उसने 30 किलोमीटर की रफ्तार से चली है। फिर उसके बाद से जो फोर्थ है वो 40 किलोमीटर की रफ्तार से उसने चली है। तो सबसे पहला काम हमारा ये है कि इसका एक एवरेज स्पीड हम निकाल लेते हैं, और एवरेज स्पीड निकालने के बाद जो उसकी डिस्टेंस है उसको हम डिवाइड कर देते हैं। तो 10 40 30 और 40, इसका जो एवरेज होगा वो होगा 25। देखिए 130 और 30 60, और 60 प्लस 40 100 होगा, राइट। 100 को 4 से डिवाइड करो 25 होगा। अब 40 किलोमीटर पर आवर्स को अगर हम 40 किलोमीटर पर आवर्स को डिवाइड कर देते हैं, 40 किलोमीटर पर आवर्स को हम डिवाइड कर देते हैं किससे, 25 से, तो 16.2 समथिंग आएगा इसका आंसर। 16.2 इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सॉरी 19.2 किलोमीटर आ रहा है। हमें एक बार क्रॉस चेक करना पड़ेगा इस क्वेश्चन को। अ मैन कवर अ डिस्टेंस, इट्स कवर अ फर्स्ट 10 किलोमीटर ने 10 km/h, ठीक है, 10 km/h कवर कर रहा है, यानी कि 1 किलोमीटर में उसको कितने घंटे लग रहे हैं वो हमें चेकआउट करना पड़ेगा। तो टाइम इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस इसकी हो रही है 10 किलोमीटर, और 10 से वो कर रहा है, तो ये हो गया आपका 1 आवर लग गया इसमें। और फिर बाकी जो बचा 30 में से फिर 10 वो कर रहा है 20, तो 1/, अगला जो चल रहा है वो और हाफ आवर्स में पहुंच जाएगा, कि 1/+ या आप कह सकते हो कि 1/2 प्लस 1/2 हो गया, 1 हो गया, फिर 1/2 हो गया, 20 है तो, और 30 है तो 1/3 हो गया, फिर प्लस 1/4 हो गया। अब इन सबको सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, 2
4 जा 2, 12 हो जाएगा इसका एलसीएम। 12 होगा एलसीएम, तो 12 ले लोगे एलसीएम। और फिर उसके बाद से ये हो गया 12 प्लस 6, 6 हो जाएगा, और प्लस 4 होगा ये 3 4 जा 12, और ये 3 हो जाएगा 10, 13 और 12, 13 और प्लस 12 हो जाएगा 25, 25 अपॉन 12। तो 2 पॉइंट समथिंग आएगा, 2 पॉइंट समथिंग में मल्टीप्लाई करेंगे अगर हम 12 का, तो ये हो जाएगा 19 पॉइंट समथिंग आएगा। इस बार एक क्वेश्चन को मैं क्रॉस चेक कर लेता हूँ कि ये क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा दिया हुआ है। अ मैन कवर्स अ डिस्टेंस, एक सेकेंड, अ मैन कवर्स अ डिस्टेंस, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 29 नहीं 34 देखते हैं। 34 तो हमने क्वेश्चन नंबर को कर लिया है। 34 के बाद 42 वाला क्वेश्चन हो सकता है ये। ओके ओके ओके, देखिए बहुत सिंपल था क्वेश्चन। देखिए सबसे पहला काम जो हमारा है इस क्वेश्चंस के लिए, कि हमारा जो टाइम एवरेज आ रहा है 10 अपॉन सॉरी, ये आ रहा था कुछ 40, मैंने बताया था 40 हो गया। अगर वो 10 की रफ्तार से चलेगा तो ये 1 हो जाएगा, प्लस ये 1/2 होगा, प्लस ये 1/3 होगा, प्लस ये 1/4 होगा। करेक्ट। इन सब को सॉल्व करना है हमें, तो सबसे पहले तो इसको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करोगे आप तो 25/12 आएगा, तो ये हो जाएगा 40 डिवाइडेड बाय 25/12। तो अगर हम इसको करेंगे तो 40 मल्टीप्लाइड बाय 12/25। 10 है तो 10/10 चल रहा है, तो ये 1 आ गया था। 20 है तो 10 चल रहा है 20 के हिसाब से, तो 1/2 आ गया था। इस तरीके से हम सॉल्व कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा 5 से 5, 5 से 25, और 5 8 जा ये तो जाएगा। और इसको सॉल्व कर लेंगे हम 96/5 हो जाएगा 19.2 किलोमीटर। 480 भी कर सकते हो, 480/20 भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, 480/20 भी हो सकता है। चलिए आगे चलते हैं। एक नाव है जो कि चल रही है क्वेश्चन में शांत पानी में चल रही है, जिसकी गति मीटर पर सेकंड में, और 18 को अगर मीटर पर सेकंड में चेंज करोगे, 18 को अगर आप मीटर पर सेकंड में चेंज करोगे तो 5/18 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो 18 से 18 कैंसिल आउट, 5 मीटर पर सेकंड इसका आंसर हो जाएगा। बहुत सिंपल था ये क्वेश्चन। आगे चलते हैं और अगले क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं कि अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। इसको डेसिमल्स में कन्वर्ट करना है। ओके, डेसिमल्स में कन्वर्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। 5% है तो 5/100 मल्टीप्लाइड बाय 375/100 प्लस 10/100 मल्टीप्लाइड बाय 725/100। देखिए इनका हम मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे सबसे पहले तो डायरेक्ट हम मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। 375 का 5 में मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, ये हो जाएगा 1875/4 जीरोस, प्लस यहाँ पे आ जाएगा 7250/4 सिंपल इन दोनों को प्लस कर दो। 7250 को प्लस कर देंगे, इन दोनों ऊपर वाले नंबर को ऊपर वाले नंबर से प्लस कर दो, तो 9125 ये 4 जीरोस, 4 जीरो है तो यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा, तो 0.9125 इसका आंसर होगा। चलिए आई होप कि एक सेकेंड, आई होप कि जितनी भी चीज़ें हैं आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझ आई होगी। अगर आपको फिर भी लगता है कि कोई डाउट है या किसी भी तरीके का कोई भी समस्या है या कोई परेशानी है, तो आप हमसे डाउट भी पूछ सकते हैं। देखिए हमने सारे मैथ्स के तो चैप्टर्स कंप्लीट करा दिए हैं आपके, और मैथ्स ऐसे सब्जेक्ट हैं जो कि 50% वेटेज रखता है आपके सैनिक स्कूल में। ये पूरी सीरीज को कंप्लीट 8 वीडियोस आप देखो, फिर आप मुझे बताओ कि कहाँ पे किस जगह पे डाउट आ रहा है। उस डाउट को भी मैं क्लियर करने के लिए तैयार हूँ। 1-to-1 डाउट क्लियर करते हैं हम अपने मेंटरशिप प्रोग्राम्स में। उसके लिए आप यूट्यूब पे ज्वाइन बटन को क्लिक करके हमारे मेंटरशिप प्रोग्राम्स का लाभ ले सकते हैं। इसके अलावा हम आपको देते हैं नवोदय के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, हमारे पूरे कोर्सेज का एक्सेस, और साथ ही साथ
पूरा जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है उसको देखते हैं। चाहे आप 9th के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, 6th क्लास के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, मेंटरशिप प्रोग्राम में 1-to-1 डिस्कशन होता है। और जो बच्चे नवोदय एग्जाम में भी अपीयर होंगे उनके लिए 2003 से लेके 2023 तक के कंप्लीट वीडियो सॉल्यूशंस, 20 सालों के क्वेश्चन पेपर का कंप्लीट सॉल्यूशन आपको मिलेगा और वीडियोस भी आपको मिलेगी। और इसके लिए आप इस नंबर पे हमसे जुड़ सकते हैं, बोल सकते हैं, और कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर गिविंग योर प्रीसियस टाइम एंड अलग अलग चीज़ें हैं। थैंक्स फॉर गिविंग योर प्रीसियस टाइम एट द लास्ट। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच।